हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो यूर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के एग्ज़ाम के बारे में। एक्चुअली पहले सिर्फ आइल्स का टेस्ट था, देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि पीटी का टेस्ट आया, लेकिन जैसे ही पीटी के टेस्ट आया तो कुछ कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट किया था, कुछ कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो एक अलग से प्रॉब्लम था। कुछ स्टूडेंट जो है जो सोच रहे थे कि आइल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, वो पीटी कर रहे थे। अच्छा, अब क्या हुआ है कि जैसे ही पीटी जो है वो बाकी कंट्रीज़ जैसे पहले कनाडा में एक्सेप्टेबल नहीं था, तो कनाडा में भी अभी अनाउंस किया है कि वो पीटी टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसके साथ क्या हुआ है कि आइट्स वालों ने फ़ौरन से ही जो है अपना वो आइट्स का जो टेस्ट की वोकैबुलरी और आप कह लो कि उसका जो लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल, उसको थोड़ा सा कम करना शुरू किया। तो ये जो लोग जुलाई अगस्त के मंथ में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है और उनके लिए गुड न्यूज़ एक्चुअली। एक और न्यूज़ आ रही है कि शायद पीटी जो है ना वो बैन कर दिया जाए। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स जो जुलाई और अगस्त के महीने में आइट्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। जितना भी मुश्किल आ रहा है, जहाँ पे भी आपको इजी नहीं है, कुछ भी है, एफर्ट करें, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, इम्प्रूव योर यू कैन से लिसनिंग, सो वर्क ऑन योर स्किल्स। अब हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि हमने क्या करना है। लिसनिंग सेक्शन 1 में क्या है, आपका अगस्त के एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वन वर्ड ओनली। स्पीड उसकी स्लो रहेगी, लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है कि प्लीज़ आप लिसनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप लिसनिंग की हमारी वीडियोज़ देखें, जिसमें हमने 1.5 की स्पीड के साथ प्रैक्टिस डाली है विद आंसर्स। उसमें आपको तमाम जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगे कि हाउ यू हैव टू डील विद डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली एमसीक्यूज़ एंड विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में क्या है, मैप और डायग्राम है। मैप और डायग्राम के साथ चूज़ 2 लेटर्स आएगा, चूज़ 2 लेटर्स और एमसीक्यूज़, शॉर्ट एमसीक्यूज़ रहेंगे। फिर इसके बाद जो है ओवरऑल जो है लिसनिंग सेक्शन 1 सेक्शन 2 स्पीड स्लो है और ईजी है। सेक्शन 4 की बात करें तो सेक्शन 4 में आपको वन वर्ड ब्लैंक मिलेंगे। वन वर्ड ब्लैंक के साथ स्पीड जो है वो स्लो रहेगी, लेकिन सेक्शन 4 में स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। कम से कम भी आपको 1.25 के हिसाब से जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए सेक्शन 4 की। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग की। अच्छा, रीडिंग में पैसेज 1 जो है, ये टॉपिक जो है किसी भी कह लो कि हिस्टोरिक टाइप ऑफ थिंग्स के बारे में टॉपिक रहेगा, किसी पुरानी चीज़ों की बात होगी। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है और विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगा। और आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि रीडिंग पैसेज जो है वो आपके प्रीवियस पैसेजेस से रिपीट हो रहे हैं। अगर आप पर्सनली जो है वो जानना चाह रहे हैं कि किस एग्ज़ाम में कौन सा पैसेज रिपीट हुआ, तो वो भी हम आपको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रीडिंग पैसेज 2 में है ब्लैंक्स, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स आएगा, ब्लैंक्स 1 वर्ड ओनली भी रहेगा। रीडिंग पैसेज 3 में चूज अ करेक्ट हेडिंग है। और उसके बाद राइटिंग टास्क 1 की बात करते हैं, तो राइटिंग टास्क 1 में जो है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आ जाते हैं राइटिंग टास्क 2 पे। राइटिंग टास्क 2 एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेम्पलेट फॉलो करते हैं, लेकिन टेम्पलेट फॉलो करने के साथ वो अपनी जो अंदर की खुद वोकैबुलरी जो हमने ऐड करनी है रिलेटेड टू टॉपिक, वो जो है वो 4 बैंड वाली ऐड करते हैं। तो दैट्स वाई फिर लोग कहते हैं कि आप लोग जो है वो टेम्पलेट्स यूज़ ना करें। एक्चुअली टेम्पलेट यूज़ करने का प्रॉब्लम नहीं है, हम टेम्पलेट को कैसे यूज़ करते हैं प्रॉब्लम ये है। अभी इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे ही देती हूँ कि एक ही सब्ज़ी होती है, एक ही मटन जो है, चिकन जो भी रहता है होता है, लेकिन जैसे ही कोई बंदा उसको पकाता है तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स सारे एक ही होते हैं। तो जैसे ही हमारे हाथ का टेस्ट, हमारे पकाने का तरीका और हमारे किस चीज़ को हमने कितना टाइम देना है, आई मीन कितनी देर हमने प्याज को भूना, कितनी देर हमने उसमें अदरक लहसुन डाल के भूना, तो उससे जो है उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो इसी तरह राइटिंग टास्क भी आप लोग जो है टेम्पलेट बिल्कुल यूज़ करें, 8 बैंड वाला टेम्पलेट यूज़ करें और उसको अपने हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से उसको मोल्ड करें, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा जी, अब राइटिंग टास्क में हम टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा उसमें टेक्नोलॉजी में जो है आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वोकैबुलरी और कुछ सेंटेंसेज जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप ऐसा करें कि राइटिंग टास्क 2 के जो है ना सैम्पल आंसर रीड कर लिया करें, रीड करने के बाद उसको रीराइट किया करें। तो उससे क्या है कि आपका माइंड जो है काफ़ी हद तक आइडियाज़ जनरेट करने को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को कंप्लेन होती है कि मैम आई एम नॉट एबल टू जनरेट द आइडियाज़। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रीड द सैम्पल आंसर एंड देन आफ्टर दैट क्लोज द सैम्पल आंसर एंड देन राइट योर आंसर and get your answer checked by your mentor, and the mentor can give you proper feedback. And if you not have any mentor and you are preparing by yourself, then you can join our WhatsApp group as well, and you can join our Facebook page as well, which will be very helpful for you to prepare it. अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड मेरे बहुत से ये तमाम टॉपिक से रिलेटेड मैंने वोकैबुलरी जो है एक्चुअली अपने इस पे अपलोड की हुई है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो काइंडली व्हाट्सएप में हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपसे रेलिवेंट जो भी टॉपिक होगा उसकी वीडियो या उसका सैम्पल आंसर आपसे शेयर कर देंगे।
और आप अपना आंसर लिखने के बाद अपना राइटिंग टास्क 2 और 1 दोनों लिखने के बाद हमें शेयर कर सकते हैं, तो आपका राइटिंग टास्क जो है उसको चेक भी किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्राइम एंड पनिशमेंट आ जाता है। इसमें आपको जो है ना बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे देखने को। फिर उसके बाद है वर्क एंड कैरियर के हिसाब से अपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, कल्चर एंड हेरिटेज की। एक्चुअली आर्ट्स प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी जो है उसको प्रिपेयर करना। And economic development, and after that you have to go for the science and ethics. In this you will find the topics related to the science and ethics, and if you're facing any difficulty you can contact us. Our team member, the most important instructor of our team is Muhammad Ali Abbas. He will reply you back, he will check your writing task, and he will answer you all the queries that you are facing in your IELTS exam or in the preparation. Next topic is family related topic. Structures the role of parents and efforts of modern lifestyle in families. Please, you have to read all. Actually, why I'm recommending sample answer to read, you will get the ideas how you are supposed to structure your essay and how you are supposed to answer your ideas, and how you are supposed to mention all the things in one paragraph properly. Next topic is tourism. This is most important topic, so please, best of luck guys, prepare your IELTS very well. If you're facing any difficulty, then join our team and our team members will be there to help you. Thank you. Best of luck.